हेलो स्टूडेंट। तो आज का आपका टॉपिक है 3 बिट अप एंड डाउन रिपल काउंटर। ठीक है, हमने अप काउंटर देखा जिसमें हम काउंटिंग अप करते हैं, और ऐसा काउंटर भी देखा जिसे काउंटिंग डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रिंग काउंटर देखा। ठीक हो गया, ट्विस्टेड रिंग काउंटर देखा। ठीक है, अब क्या है कि ऐसा काउंटर जो अप की तरफ भी काम करे और डाउन भी काम करे, दोनों साथ काम करे। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो है आपका 3 बिट। थ्री की एग्जाम्पल, 3 फ्लिप फ्लॉप की एग्जाम्पल से बताऊंगा मैं। ठीक है, डाउन रिपल काउंटर। ठीक है, अप एंड डाउन काउंटर भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, अप एंड डाउन काउंटर। ठीक है, देखो फिर देखो, अगर आप कोई आपके पास अप काउंटर है या फिर डाउन काउंटर है। ठीक है, अगर आपका जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें आपने नेगेटिव एज से आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो। ठीक है, जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसको क्या दे रखो, नेगेटिव एज दे रखो। अगर नेगेटिव एज टाइप का आपका क्या है, फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, नेगेटिव एज का क्या है, फ्लिप फ्लॉप है। और क्यू जो है आपका, उसको आपने क्या कर रखा है, जो क्यू को आप आउटपुट दोगे ना, जैसे आपका मान लो कि यहाँ पर आपका एक फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, और एक दूसरा फ्लिप फ्लॉप है। ठीक, तो आपने इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट करने के लिए क्या दे रखा है, नेगेटिव फ्लिप फ्लॉप दे रखा है, मतलब नेगेटिव क्लॉक दे रखा है। यहाँ से क्या है, क्लॉक दिया, तो ये क्या है, नेगेटिव क्लॉक है। ठीक है, नेगेटिव पल्स में एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, नेगेटिव एस टाइप फ्लिप फ्लॉप। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप जो कैसा हो, नेगेटिव एस टाइप का फ्लिप फ्लॉप हो, और इसका जो आउटपुट हो ना क्यू। ठीक है, अगर इस फ्लिप फ्लॉप को इससे आउटपुट देना है, मान लो इसको क्लॉक पल्स देना है। ठीक है, तो आप क्या देखो, क्यू से इसके क्लॉक दोगे। ठीक है, ठीक, तो ये कैसा काउंटर बनेगा, अब काउंटर बनेगा। ठीक है, फिर से सुनो एक बार। आपके पास फ्लिप फ्लॉप है, 2 फ्लिप फ्लॉप एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ठीक है, आपने क्या किया, जो क्लॉक पल्स दिया है स्टार्टिंग वाले को ना, ठीक है, उसको आपने क्या दिया, नेगेटिव नेगेटिव क्लॉक पल्स दे रखा है, मतलब नेगेटिव एज से आप उसको एक्टिवेट करने वाले हो। ठीक हो गया, और इसका जो क्यू आउटपुट है वो आपने दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में दे रखा है। ठीक है, यहां भी नेगेटिव ही है ये। ठीक है, तो क्यू से दे रखा है इसको क्लॉक। ठीक है, तो इस टाइप का जो आपका फ्लिप फ्लॉप होगा वो क्या कहलाएगा, आपका अप काउंटर। वो काउंट कैसे करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 अप करेगा। ठीक है, तो अगर आपका नेगेटिव एस टाइप का फ्लिप फ्लॉप है, मतलब जो फ्लिप फ्लॉप है वो कैसा है, नेगेटिव एस टाइप का, मतलब नेगेटिव क्लॉक से वो एक्टिवेट हो रहा है। ठीक हो गया, और जो आउटपुट है क्लॉक में दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कहां से मिल रहा है, क्यू से मिल रहा है। ठीक है, क्यू इज क्लॉक। क्यू क्यू से क्या दे रहे हो, क्लॉक को आप आउटपुट दे रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, अप काउंटर। ठीक है, दूसरा, अगर आपने नेगेटिव एस फ्लिप फ्लॉप दे रखा है। ठीक है, नेगेटिव एस टाइप का क्या है, फ्लिप फ्लॉप है आपके पास। ठीक, एंड आपने क्यू बार से दे दिया क्लॉक, यहां से ना देके कहां से दिया, यहां से दिया है क्लॉक, कहां से दिया, क्यू बार से दिया है। क्यू बार से क्या दिया, क्लॉक दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, डाउन काउंटर कहलाएगा। मतलब वो क्या करेगा, डाउन काउंटिंग करेगा। ठीक है, ठीक, देखो आपने जो क्लॉक पल्स दे रखा है नेगेटिव ही दे रखा है। ठीक, लेकिन जो दूसरे में क्लॉक देने की बारी आई तो आपने क्यू से नहीं दिया, कहां से दिया, क्यू बार से दिया है। ठीक है, अब थर्ड, आप पॉजिटिव एज टाइप का फ्लिप फ्लॉप है आपका। ठीक है, ठीक, मान लो 2 फ्लिप फ्लॉप है ये और ये, तो आपने जो फ्लिप फ्लॉप दे रखा है ना, वहां पर आपने एक बबल नहीं लगा रखा है, सीधे एक पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, अगर आप बबल लगाओगे तो नेगेटिव कहलाता है, अगर सीधे एरो लगाओ तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फ्लिप फ्लॉप है। तो पॉजिटिव एज टाइप का फ्लिप फ्लॉप है, मतलब जैसे होता है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कहते हैं, ये नेगेटिव कहते हैं। जब आपका फ्लिप फ्लॉप इस पल्स पे एक्टिवेट हो तो उसे नेगेटिव एज फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, अगर इस पल्स पे एक्टिवेट हो तो उसे पॉजिटिव एज फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, जो हमने देख चुका है पहले। ठीक है, तो पॉजिटिव एज टाइप का फ्लिप फ्लॉप है, और जो आप दूसरे फ्लिप फ्लॉप को आउट क्लॉक देने वाले हो, मतलब इसका जो क्यू है और एक क्यू डैश है, तो इसको क्लॉक जो दे रहे हो आप, वो कहां से दे रहे हो आप, क्यू से। क्यू इज क्लॉक, तो क्यू से आपने इसके क्लॉक को दे दिया है, पॉजिटिव ही दे रखा, और तो इस टाइप का जो अगर कनेक्शन करोगे तो क्या कहलाएगा, आपका डाउन काउंटर। ठीक है, देखो
आपने क्लॉक पल्स क्या देनी है, पॉजिटिव, और क्यू को जोड़ना है आपका दूसरे क्लॉक से। तो इस टाइप का जो सर्किट बनेगा आपका वो कहलाएगा डाउन काउंटर। ठीक है, चौथा कनेक्शन, आपने पॉजिटिव एज ही लिया है, ठीक है, पॉजिटिव एज टाइप का फ्लिप फ्लॉप ही लिया है, ठीक है, सेम लिया है, बस आपने यहां से नहीं देना है, कहां से देना है, क्यू बार से दोगे, क्लॉक बस क्यू बार से, क्यू बार इज क्लॉक, तो क्या कहलाएगा आपका अप काउंटर। ठीक है, तो इस 4 प्रकार के आपके इक्वेशंस है या फिर आप कह सकते हो पॉइंट्स है, इनको याद रखना है आपने कि कब अप होगा और कब डाउन होगा। ठीक है, तो हमने ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें आपने अप और डाउन दोनों तरीके से उसको काम लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है, पहले सर्किट बना लेता हूं। ठीक है, सर्किट के हिसाब से फिर हम कनेक्शन करेंगे उसका। ठीक है, तो आप उसे समझोगे कैसे वो अप और डाउन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं एम। ठीक है, एम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी वैल्यू हम 0 करते हैं और उसकी वैल्यू को हम 1 करते हैं। ठीक है, एक सर्किट मतलब स्विच टाइप का हो गया। ठीक है, हम जो आपका सर्किट है उसमें स्विच बनाएंगे। ठीक है, उस स्विच में अगर एम की वैल्यू 0 है, ठीक है, एम की वैल्यू अगर 0 है तो क्या कहलाएगा, अप काउंटर। अगर एम की वैल्यू को मैं 1 दूंगा तो क्या कहलाएगा, डाउन काउंटर। ठीक है, तो जो आपका एम है वो क्या है, एक रेफरेंस लाइन है। तो अगर एम को मैं 0 देता हूं तो काउंटिंग अप करेगा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेगा। अगर एम की वैल्यू को मैं 1 दूंगा तो डाउन काउंट करेगा। ठीक है, किसी वैल्यू को फिक्स कर दूंगा 10, वहां से वो नीचे आएगा 9 8 7 इस टाइप से। ठीक है, जो मैं पहले फिगर बना देता हूं। ठीक, देखो फिर एक फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, 2 फ्लिप फ्लॉप और ये 3 फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, जिसे मैं कहूंगा टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, देखो इस सब के बारे में हम पहले वीडियोस में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो पहले आपने उन वीडियोस को देखना है तभी समझ आएगा आगे वाले। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधे इसे खोलो। तो ये आपके 3 फ्लिप फ्लॉप है, अब इनमें हम कनेक्शन करने वाले। ठीक है, मैंने इसको दिया लॉजिक 1, फर्स्ट वाले को लॉजिक 1 दे रखा है, और इस सारे फ्लिप फ्लॉप के जो टी है उनको मैंने लॉजिक 1 दे दिया, सबको लॉजिक 1 मिल गया ताकि ये काम करे। ठीक है, अब इसको दिया नेगेटिव क्लॉक पल्स। ठीक, सर्किट ध्यान से देखना, इसको दिया नेगेटिव क्लॉक पल्स। अब इसको जो नेगेटिव क्लॉक मिलने वाला है वो इसके थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये किस टाइप का आपका काउंटर हो गया, ये हो गया आपका असिंक्रोनस टाइप का ये काउंटर है। ठीक है, क्योंकि असिंक्रोनस में क्या होता है, इसको क्लॉक देते हैं, इसका आउटपुट से इसको क्लॉक मिलता है, इसके आउटपुट से इसको क्लॉक मिलता है, तो ये असिंक्रोनस काउंटर में आते हैं। सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, सबको अलग अलग क्लॉक पल्स मिलता है। ठीक है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलो फिर ठीक है, अब देखो इस अगर यहां पर जो क्लॉक पल्स है, अगर एक क्यों जाएगा इसमें, ठीक है, यहां पर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और हम पहले भी देख चुके हैं, अगर आपके पास नेगेटिव है, ठीक, और अगर आप क्यों को क्लॉक से जोड़ते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, अप काउंटर मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस क्यू बार को इस क्लॉक से जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, डाउन काउंटर मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर कुछ ऐसा लॉजिक क्रिएट करना है, ठीक है, कि जब मुझे चाहिए अप काउंटर तो मैं इससे इसको कनेक्ट कर दूं, और जब मुझे चाहिए डाउन काउंटर तो मैं इससे इसको कनेक्ट कर दूं। तो मुझे यहां पर एक लॉजिक चाहिए, एक ऐसा सर्किट चाहिए मुझे यहां पर। ठीक है, वही मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो फिर यहां पर एक लॉजिक मान लो कि ये लॉजिक है वो। ठीक है, ये वो सर्किट है, इसमें मैं क्या दूंगा, क्यू, और देखो ना ये दोनों इनपुट इसमें आएंगे, Q1 और Q1 बार, ध्यान से देखना। ठीक है, ये वो लॉजिक है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अभी ये कौन सा लॉजिक होगा अभी समझ में आएगा। बस अभी मान लो कि यहां पर एक सर्किट है वो ये है। ठीक है, इसमें एक मैं एम भी डालूंगा। ठीक है, ये एम क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये एम कंट्रोल करेगा कि यहां आउटपुट पे इसने आना है या इसने आना है। ठीक है, देखो इस लॉजिक को मैंने ये दोनों दे दिया, Q1 भी दे दिया और Q1 बार भी दे दिया है। ध्यान से सुनना, इस सर्किट में मैंने Q1 भी डाल रखा है, Q1 बार भी डाल रखे है। ठीक है, अब इस लॉजिक को कंट्रोल कौन करेगा, ये एम करेगा, ये डिसाइड करेगा, या फिर इसके द्वारा हम डिसाइड करेंगे कि जो आउटपुट है, मान लो ये आउटपुट जो यहां पर मिल रहा है ना आउटपुट, ये वाई है। ठीक है, तो ये वाई क्या होना चाहिए, ये Q1 होना चाहिए या ये Q1 बार होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा, ये एम करेगा। ठीक है,
तो ये y कहां जाएगा, इस क्लॉक के पास जाएगा। तो मुझे एक ऐसा सर्किट बनाना है, ठीक है। तो देखो फिर यहां पर कितने वो हो गए, वेरिएबल्स हो गए, 1 2 3 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। वो यहां पर बनाता हूं, ध्यान से सुनना एक बार, अब कहानी की तरफ सुनते रहो। देखो एक है m, एक है आपका q, एक है आपका q बार, और एक आपका ये आउटपुट है, ठीक है। देखो फिर मान लो q 0 भी हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ठीक है। दोनों की वैल्यू 0 0 भी हो सकती है। ये 1 ये 0 होगा, ठीक है। ये 0 ये 1 भी हो सकता है, ये 1 ये 1 भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास दो वेरिएबल है ना, अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो दोनों 0 भी हो सकते हैं, एक 1 एक 0 भी हो सकता है, तो 4 हो सकते हैं मेनली, ठीक है। तो जो आपके Q और Q डैश है उनका मान इतने संभव है, इतने पॉसिबल वैल्यूज है इनके, ठीक है। चलो फिर अगर m का मान 0 होगा, ठीक है, अगर m का मान 0 होगा इन चारों कंडीशनों में, ध्यान से सुनना, अगर इस m का मान 0 होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर m की वैल्यू मैं 0 लूंगा, यहां पर देखो, तो वो क्या करेगा, अप काउंटर की तरह काम करेगा। अप काउंटर मतलब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, Q की वैल्यू मिलेगी। ध्यान से सुनना, देखो जो आपका Q और Q0 है ना वो यहां पर है, ठीक है, ये Q और Q0, ठीक है। तो मैंने यहां पर कितने वेरिएबल ले रखे हैं, 1 2 3, 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये अभी इसको साइड मान लो, तीसरे वेरिएबल को साइड मान लो, बस यही दो देखो, Q और Q बार को देखो। मान लो कि ये दो वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल मान लो, A और B, A B वेरिएबल है, तो इनका मान ना या तो दोनों 0 0 हो सकते हैं, या एक 0 दूसरा 1, या ये 1 ये 0 भी हो सकता है, या ये 1 ये 1। तो 4 प्रकार के आप वेरी कर सकते हो उनको, मतलब इतने पॉसिबल इनके वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर नीचे लिख सकते हो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने 1 ऊपर लिखा है तो आप नीचे नहीं लिखोगे, आपकी मर्जी है, बस वेरिएबल होने चाहिए, इतने पॉसिबल इसके आउटकम्स होते हैं। मतलब अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो आप इतनी वैल्यूज उसमें रख सकते हो, ठीक है। चलो फिर मान लिया कि m की वैल्यू मैंने कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। अगर m की वैल्यू 0 है तो ये किसकी तरह काम करेगा, अप काउंटर की तरह काम करेगा। अप काउंटर में क्या होता है, ये Q1 यहां पर जाके जुड़ जाता है, ठीक है। इसको Q1 मान लो, इसको Q1 डैश मान लो, ठीक है। तो अप में क्या होगा, ये Q1 कहां जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। इसका मतलब यहां पर आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ये Q1 का मान। तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा, Q1 का मान 0, ये 1 ये 0 ये 1, ठीक है। ये पैराग्राफ, अगर मैं m का मान, ठीक है, फिर से इनका आउटपुट वही रहेगा, 1 1 0 0 1 और 1 1, फिर से मैंने वही लिख लिया आउटपुट। क्यों, अब मैं इनका वैल्यू में क्या देने वाला हूं, 1 1 देने वाला हूं, ठीक है। कहने का मतलब अब जो मैं m है उसको मैंने क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1। पहले इनके लिए मैंने 0 0 दिया था, ठीक है। देखो फिर अब 1 देने पर क्या होता है, 1 देने पर ये डाउन काउंटर की तरह काम करता है। तो डाउन काउंटर मतलब जो आपका आउटपुट मिलेगा ना y का मान क्या होगा, Q1 बार के बराबर। तो ये मेरा y आउटपुट है, तो Q1 बार कौन सा है, ये, तो आपको आउटपुट ये मिलेगा 0 0 1 1, ठीक है। तो आपका टेबल भी बन गया है, ठीक हो गया। अब हम लॉजिक ड्रॉ करने के लिए ना, जो इसके बीच में जो सर्किट है उसको ड्रॉ करने के लिए हम हेल्प लेते हैं के मैप का, जिसे हम कॉर्डनॉफ मैप भी कहते हैं, ठीक है। कॉर्डनॉफ मैप या फिर के मैप भी जिसे हम कहते हैं, ठीक। मेरे पास कितने वेरिएबल है, ये तो आउटपुट है, ठीक है, इसको हम वेरिएबल में काउंट नहीं करेंगे, ये आपका आउटपुट है, 1 2 3, 3 वेरिएबल है आपके पास, ठीक है। ध्यान से देखो फिर मैं कैसे लॉजिक बनाता हूं, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स है, तो अगर मैं कॉर्डनॉफ मैप की बात करूं या के मैप की बात करूं, ठीक, तो उसमें देखो कितने खांचे होंगे, देखो एक लाइन खींच दिया, ठीक है। चाहे आप 2 नीचे ले लो या एक ऊपर लो, आपकी मर्जी है। मैं क्या करता हूं, एम क्यू ऊपर ले रहा हूं, ठीक है, एम क्यू या फिर एम क्यू 1, और क्यू बार को यहां ले रहा हूं, ठीक है, Q1 बार को, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ऊपर कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है। अब देखो 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इनके जो आउटपुट आएंगे ना, ये दोनों 0 0 भी हो सकते हैं, 0 1 भी हो सकते हैं, 1 1 भी हो सकते हैं, और 1 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। एक ये याद रखना कि आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो। यहां पर डबल 0 है तो ये 0 1 आएगा, 0 1 2 3 ऐसा आता है, ठीक है। 0 1 2 सॉरी 0 1 2 यहां पर आता है, 3 यहां पर आता है,
ठीक है, मतलब 3 इसके बाद नहीं आएगा, बस इसका ये लॉजिक याद रखना आप। जैसे यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, ठीक है, तो हम इनको खांचे बना लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल है, 1 2 3, तो कितने खांचे होंगे, 2 की पावर n, ठीक है। खांचे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। तो कितने वेरिएबल्स है, 3, तो n की जगह क्या रख दोगे, 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गए 8 खांचे, ठीक है। और मैंने ऊपर 2 वेरिएबल माने थे, ठीक है। 2 वेरिएबल के कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 4 होते हैं, मैंने यहां पर भी दिखाया था आपको, 1 2 3 4। यहां तो मैं ऊपर नीचे लिख सकता हूं, कहा था आपको, लेकिन यहां पर नहीं लिखोगे, ठीक है। यहां पर 00 आएगा, फिर 01 आएगा, फिर 10 यहां पर आता है, ठीक है, और 11 यहां पर आता है, ठीक। कहने का मतलब देखो, इसमें से इसमें जाने पर ना एक बिट का चेंज होना जरूरी है। जैसे ये 00 है, यहां पर क्या क्या, इस 0 का 0 ही रहा, इस 0 का क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। अगर मान लो मैं यहां पर 10 लिख देता ना, इसको यहां पर लिख देता, तो देखो फिर इस 0 का 1 हो रखा है, इस 1 का 0 हो रखा है, दोनों बिट चेंज हो रखे हैं, ऐसा मतलब नियम नहीं होता है, ठीक है। एक ही बिट ने चेंज होना है। तो मैंने क्या लिखा, इस 11 जो यहां पर लिखना था उसको मैंने यहां पर लिखा 11। देखो इस 0 का 1 हो गया, इस 1 का 1 ही रहा, मतलब एक ही बिट चेंज हो रखे हैं। फिर यहां पर देखो 1 का 0 हो रखा है, इस 1 का 1 ही रहा है। कहने का मतलब 2 वैल्यूज में एक ही बिट का अंतर होना चाहिए, मतलब एक ही बिट चेंज होना चाहिए, दोनों के दोनों चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। बस इसलिए यहां पर 00 01 11 और 10। आप ऐसे भी कह सकते हो 0 1 2 यहां पर आएगा, 3 यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉर्नर मैप आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप नहीं देखा है तो। अब देखो, फिर देखो ये जो सेल है ना, इसका एड्रेस क्या है, 000, ठीक है, 00 फिर 0। देखो फिर यहां पर 00 में क्या आ रहा है, अंदर क्या लिखने को, ये आउटपुट है, मैंने आउटपुट इसके अंदर भरना है, 00 सॉरी ये क्या ना, 000, क्या मिलेगा आउटपुट 0, तो यहां पर क्या लिखूंगा 0, ठीक है। अब देखो फिर, अब क्या लिखना है, MQ1 देखना है पहले, ठीक है, MQ1, हाँ अब देखो 010, ठीक है, 010 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो देखो फिर 010 कहां पर आ रहा है, इसका नाम क्या होगा, 010। पहले हम इस वाले को लेते हैं, ठीक है, इधर वाले को, मैं इधर को पहला मान रहा हूं, तो पहले क्या लूंगा, इधर वाले को, तो ये 010, तो 010 कहां पर है, ये है 010, कितना आएगा 1। इस एड्रेस का नाम, इस खांची का नाम क्या है, 110, कहां पर है 11, देखो 110, क्या आएगा वैल्यू 0। इसका नाम क्या है 10, और ये देखो 0, तो इसका नाम है 100, 100 मतलब 100 कहां पर है, ये कितना है उसका मान 0, ठीक है। इसका नाम क्या है, देखो 001, 001 कितना है 0। इसका नाम क्या है इस सेल का, 011, 011 मतलब 011 ढूंढो, 011 011, तो वैल्यू 1। अब है 11 फिर 1, 111 मतलब 111 की वैल्यू कितनी है 1। 101, देखो 101 कहां पर है, 101, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो आपने कॉर्नर ऑफ मैप में इस आउटपुट को सेट कर दिया है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि मैं लॉजिक निकाल सकूं। आप सीधे लॉजिक रट भी सकते हो, मैं बस समझा रहा हूं आपको कि ऐसे लॉजिक आया करके, ठीक है। देखो फिर यहां पर हम पेयर बनाते हैं, ठीक है, 2 से पेयर स्टार्ट होते हैं, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब इसको लिखते हैं पहले, ठीक है, इस पेयर को लिखते हैं, इसका नाम क्या है MQ1, और इधर से क्या आएगा Q1 बार, ठीक, प्लस, क्योंकि प्लस इसके साथ है ना, जो इसके साथ इसको मैंने पेयर बना रखा है, तो प्लस नीचे वाले का नाम क्या है MQ, अच्छा हाँ देखो सॉरी, हाँ एक और चीज याद रखना, इसका नाम लेते इसमें ना, यहाँ पर M क्या है 0 है, तो मैं M के ऊपर बार लगाऊंगा, ये इसकी खासियत है, ठीक है। और Q1 की जगह 1 है, तो Q1 की जगह Q1 ही रखा है, ठीक है। और यहां पर Q1 बार के ऊपर Q1 क्या है 0 है यहां पर ना, ठीक है, तो Q1 बार के ऊपर एक बार और लगेगा, ठीक, ठीक हो गया। अब यहां पर इसका नाम देखो क्या लिखोगे, ये हो गया आपका, इसका नाम है M के ऊपर बार, और 1 क्या है Q1, तो Q1 का Q1 ही रहेगा, ठीक हो गया। इस साइड से क्या आएगा Q1 बार, ठीक हो गया, ठीक है।
अब देखो भी। हम्म तो आपका ये क्या हो गया, एम क्यू वन। देखो इस देखो, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, दो पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसका नाम क्या लिखा, पहले एम क्यू वन है, तो एम की जगह ना यहाँ पर जीरो है, तो मैं क्या लिखूंगा, एम बार लिखूंगा। जहां पर भी जीरो आएगा वहां पर आप बार लगाना मत भूलना। तो एम के ऊपर क्या लगाया, बार लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन। इस खांचे का नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और ये है क्यू वन की वैल्यू है वन, तो क्यू वन ही है, तो क्यू वन को क्यू वन लिखूंगा, ठीक है। अब इसका नाम में ये भी आएगा ना, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो क्या है, 0 1 0 है, ठीक है। तो जीरो की जगह एम बार आ गया, वन की जगह क्यू वन आ गया। अब इस जीरो की जगह क्या है, क्यू वन बार की वैल्यू क्या है, जीरो। तो क्यू वन बार तो पहले से ही है, जीरो है, इसलिए एक और बार लग गया, ठीक हो गया। प्लस नीचे वाले सेल का एड्रेस, देखो ये क्या है, 0 1 और ये क्या है 1। एम की वैल्यू जीरो है तो एम बार हो गया, ठीक है। क्यू वन का मान वन ही है तो क्यू वन का क्यू वन ही रहा। अब यहां पर देखो क्यू वन बार का क्यू वन बार ही रहा, इसके ऊपर बार नहीं लगा क्योंकि इसकी वैल्यू यहां पर क्या है, वन है, ठीक है। चलो फिर अब सॉल्व करते हैं। देखो एम वन बार क्यू वन के ऊपर डबल बार है तो दोनों बार कैंसिल, बार हट गया, ठीक है। और एम बार क्यू वन और क्यू वन के ऊपर बार। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, एम वन के ऊपर बार यहां भी है, यहां भी है, क्यू वन यहां भी है, क्यू वन यहां भी है, तो मैं बाहर ले लूंगा एम वन क्यू वन बार। तो अंदर क्या बचेगा, क्यू वन प्लस क्यू वन बार, और इनकी वैल्यू होती है वन काउंट ऑफ पैम में, ठीक है। तो इनकी जगह क्या आ गया, वन। तो आपका आंसर क्या आएगा यहां से, एम वन बार क्यू वन, ठीक है। इसका मतलब जो पहला पेयर था ना, उससे आपको क्या मिल गया, एम वन बार क्यू वन, ठीक है। तो यहां से आपको एक जो आपका ये है, ठीक है, एक पेयर से आपको क्या मिला, ठीक, एम वन बार क्यू वन। कहने का मतलब देखो, अगर कुछ नहीं है तो बीच में क्या होता है, डॉट होता है, ठीक है। तो आपने जो रेफरेंस लाइन होगी एम वन बार मतलब जीरो वाली लाइन लानी है, और क्यू वन से एक लाइन लेनी है, और उनके बीच में क्या लगाना है, एंड गेट लगाना है, ठीक है। क्योंकि डॉट किसका होता है, एंड गेट का। अभी चलो मैं पहले दोनों इक्वेशन निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको कैसे यहां पुट करना है करके, ठीक है। अब देखो फिर आगे, इससे आगे यहां देखो, अब इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। फटाफट लिखता हूं मैं यहां पर, देखो इसको लिखूंगा मैं एम क्यू वन, ठीक है। और यहां से आया क्यू वन बार, और प्लस यहां से आएगा एम क्यू वन बार, और यहां से आएगा क्यू वन बार। एम यहां भी है, एम यहां भी है, और क्यू वन बार यहां भी है, क्यू वन भी है। तो एम क्यू वन बार बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया आपका क्यू वन प्लस क्यू वन बार। तो ये आ गया आपका एम क्यू वन बार, ठीक है। ये इसका आउटपुट हो गया, ठीक है। एक ये निकला, ठीक है, और एक ये निकला है, ठीक। तो इसको लॉजिक निकालने के लिए हम एम वन डॉट क्यू वन प्लस एम क्यू वन बार, ठीक है। दो पेयर बने ना, तो दोनों को ऐड किया है, ठीक है। ऐड मतलब दोनों के बीच में और गेट, ठीक है। अब मैं लॉजिक बनाने जा रहा हूं, ठीक है। देखो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, ठीक है। और इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक। इन दोनों में ऐड करना, और ऐड करना मतलब और या तो ये जाए या तो ये जाए ना, क्योंकि हमने दोनों की वैल्यू तो नहीं भेजनी आगे, हमने एक की वैल्यू भेजनी है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, और गेट लगेगा, इसलिए मैंने बीच में प्लस लगाया है। आप होगी कि सर डॉट क्यों लगाया, डॉट इसलिए लगाया, देखो डॉट इसलिए नहीं लगाया, डॉट मतलब एंड हो जाता ना, फिर तो दोनों चले जाते, और इसलिए लगाया या तो ये आए या तो ये आए, इसलिए दोनों के बीच में क्या लगा है, प्लस का साइन या फिर और गेट, ठीक है। देखो फिर अब मैं इसका लॉजिक यहां पर बना रहा हूं आपके लिए। देखो ऊपर से आएगा एम बार, चलो सर्किट में आते सीधे, ठीक है। एक रेफरेंस लाइन बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये है आपका रेफरेंस लाइन जिसे मैं एम कह रहा हूं, ठीक, एम। और इसी में मैंने एक एम बार भी निकाल दिया नॉट गेट लगा के, ठीक है। अब देखो फिर एक लाइन ये है एम की, और एक लाइन है ये, यहाँ पर भी बबल है, ठीक है, ठीक हो गया। फिर अब मुझे यहां पर चाहिए एक एंड गेट, ठीक है। मैंने लगा दिया एक एंड गेट, यहां पर भी लगा दिया एक एंड गेट, और दोनों के बीच में लगा दिया है और गेट, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डॉट, डॉट मतलब ये, ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोग को। फिर से देखो ये आपका इक्वेशन आया, ठीक है। तो ये एम बार है ना, ठीक है, एम बार,
और Q1 के बीच में क्या है, डॉट, डॉट मतलब एंड गेट। तो M बार कहाँ है, ये, तो M बार से एक इसमें जाएगा, ठीक है, और Q1 से एक इसमें जाएगा, ठीक। देखो M बार से और Q1 से दोनों टर्मिनल निकले और एंड गेट में चले गया, क्योंकि बीच में क्या है, एंड गेट। अब वैसा ही दूसरा है M से और किससे, Q1 बार से, तो एक Q1 से इसमें जाएगा, एक ऊपर से जो आ रहा है M से, ठीक है। तो ये इक्वेशन ये बनाएगा और ये इक्वेशन ये बनाएगा। अब दोनों के बीच में क्या है, और गेट, इसका मतलब दोनों का आउटपुट किसमें जाना है, और गेट, और ये जाएगा आपका क्लॉक पे, ठीक है। तो ये लॉजिक बन गया है कि जब आप M की वैल्यू 0 दोगे, ठीक है, M की वैल्यू जब 0 दोगे आप, ठीक, तो आपका क्या एक्टिव हो जाएगा, Q1 एक्टिव हो जाएगा। देखो अगर आप M की वैल्यू 0 डालोगे ना इसमें, अगर M की वैल्यू यहां से 0 डाली आपने, तो ये नीचे वाला अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये डीएक्टिव हो जाएगा, Q1 काम नहीं करेगा। कौन सा काम करेगा, Q1 काम करेगा, तो ये अप की तरह काम करेगा, अप काउंटर की तरह। अगर आपने M की वैल्यू 1 डाली, M की वैल्यू 1 डाली, तो किसी तरह काम करेगा, ये डाउन काउंटर की तरह, मतलब ये क्लॉक को Q1 नहीं मिलेगा, इस क्लॉक को मिलेगा ये Q1 बार, ठीक है। तो आप एक ही काउंटर को अप और डाउन दोनों तरह से काम करा सकते हो। अब वही सर्किट जैसे ये है वैसे यहां पर भी बनाओगे, ठीक है, सेम टू सेम। देखो ना, ये लॉजिक निकालने के लिए मैं इस कॉर्डनर मैप को बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप ना इस लॉजिक को भी याद कर सकते हो, ठीक, कि एक रेफरेंस लाइन है, उसको मैंने नॉट गेट लगा के 2 रेफरेंस लाइन बना दिया है, एक M है, एक M की वैल्यू एक में 1 है, ऊपर वाला 1 वाली लाइन है, नीचे वाली 0 वाली लाइन है, ठीक है। तो कॉर्डनर मैप से मैंने आपको बता दिया कैसे लॉजिक बनेगा करके, ठीक है। वही एक नैंड गेट यहां पर, एक नैंड गेट यहां पर, दोनों के बीच में और गेट, और दोनों का आउटपुट इसमें जाएगा, और एक जो M1 बार है, M1 बार, ठीक है, ये M1 बार वाली लाइन, ये उसके और किसके बीच में है, सॉरी, हाँ, M1 बार कौन सा है, ये, और Q1 कौन सा है, ये, मतलब Q1 या फिर Q2, Q1 ले रखा मैंने इसके लिए बताया था आपको, ठीक है। अब Q1 की जगह क्या है, यहां पर Q2 है, तो इसमें क्या जाएगा, Q2 जाएगा। वैसे ही दूसरा M है, तो M से एक लाइन आएगा, इसमें चलेगा, और Q बार से एक लाइन आएगा इसमें, और दोनों के बीच में क्या है, और गेट है, ये जाएगा आपका यहाँ पर क्लॉक पल्स में, तो यहाँ पर मिलेगा आपको आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या लेना है, आउटपुट, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, आउटपुट, ये आपका Q1, ये आपका Q2, ये आपका Q3, ठीक है। तो ये आपका फिगर है, इसको आप अच्छे से देखिए, ठीक है। तो एक ही काउंटर को मैंने एज ए अप भी काम कराया है, एज ए डाउन भी काम कराया है, ठीक है। तो M की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, जो आप M दोगे, M अगर आपने 0 दिया तो ये डाउन, सॉरी, M 0 दिया तो ये अप काउंटर हो गया, M अगर आपने 1 दिया तो ये डाउन काउंटर, ठीक है। तो इसको समझिए अच्छे से, अगर इसमें कोई डाउट है फिर आप लोग पूछिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट।